हेलो क्लास 8th स्टूडेंट अब आपकी मिड टर्म स्टार्ट हो रही है और मिड टर्म में जो हमारे चैप्टर हैं हिंदी में वो हैं हिंदी रीडर के। एक तो है मेरा चैप्टर 5 मेरा नया बचपन, और इसके बाद है चैप्टर 6 फांसी से पहले, और इसके बाद आ जाता है हमारा डॉक्टर होमी जागीर भाभा। ठीक है, ये आपके 3 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम आज कौन सा चैप्टर रीड करेंगे? चैप्टर 5 मेरा नया बचपन पे। तो आप भी जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 26। तो यहाँ पर इसकी कवित्री कौन है, किसने लिखी है कविता? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी है, अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है। तो सबकी अपनी अपनी बचपन की यादें होती हैं, तो जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि मुझे बचपन तेरी बार बार याद आती है कि तू तो चला गया और मेरे साथ अपनी सारी खुशियाँ भी ले गया। तो पहले हमारा बचपन कैसा था? चिंता रहित खेलना खाना, चिंता होती नहीं थी किसी भी चीज़ की, हमें कोई टेंशन नहीं थी, खेलना और खाना। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, फिरना मतलब घूमना, निर्भय होकर और स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र होकर। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, इतना सारा आनंद अपने बचपन का हम कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद कवित्री यहाँ पर कह रही है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं था, कौन बड़ा है कौन छोटा है छुआछूत का नहीं पता था, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, और बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों की रानी। हम जैसे घर बना के खेलते हैं ना, तो वहाँ हमने अपनी झोपड़ी बना रखी थी, और क्या जैसे भी फटे पुराने कपड़े पहनते थे उसमें क्या बन जाते हैं, राजा रानी बन के खेलते थे। किए दूध के कुल्ले मैंने, क्या करते हैं बचपन में बच्चे, दूध मुंह में लेके उसके भी कुल्ले कर देते हैं। और चूस अंगूठा सुधा पिया, छोटे बच्चे क्या करते हैं अपने मुंह में अंगूठे को चूसते हैं, तो उस टाइम वो क्या लगता था, वो एक अमृत के समान लगता था। किलकारी किल्लोल मचाकर, किलकारी किल्लोल मतलब ज़ोर शोर से आवाज़ निकालकर सूना घर आबाद किया। घर में पूरी किलकारियाँ तेज आवाज़ मतलब बच्चों की गूंज सी रहती थी, जिससे घर का सूनापन समाप्त हो जाता था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो उस टाइम क्या होता था, हमें सब चीज़ में आनंद आता था, और हमारे जो मतलब आंसू थे वो क्या थे, मोती के समान थे। मैं रोई मतलब कवित्री कह रही है, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। तो क्या कहती है कवित्री यहाँ पर कह रही है कि जब मैं रोती थी, तो जब आप भी रोते हैं तो क्या करती है मम्मी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाते हैं ना भाग के, कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया, कैसे रो रहा है, और उसे क्या करती हैं, चाहे वो कितना भी गंदा हो उसे झाड़ पूछ कर अपनी गोद में उठा लेती हैं, और उसे बार बार चुम्बन करती हैं, और उस चुम्बन से ही उसके जो आंसू हैं वो सब सुखा देती हैं। आजा बचपन एक बार फिर, तो यहाँ पर कवित्री बोल रही है कि बचपन, कि मेरे बचपन तो एक बार फिर से वापस आ जा, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। मतलब वो मेरी बेचैनी मिटाने वाली वो क्या है, आपकी प्राकृत विश्रांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो क्या करें, व्याकुल मतलब क्या होता है, बेचैन, और व्यथा क्या होती है, मतलब मेरा दुख। वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह अपनी जो प्राकृत मतलब सामान्य रूप से, विश्रांति मतलब विश्राम, वो सब मुझको वापस लौटा दो। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यार अपना निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। क्या तू अब भी वापस आ सकता है, वह मेरी
भोली सी मधुर सी सरलता, जो मैं मतलब बच्चे कैसे होते हैं, निष्पाप होते हैं ना, बिल्कुल भोले होते हैं, उन्हें कोई भेदभाव किसी तरह का अंतर नहीं पता होता है, और वो क्या होता है, उन्हें झूठ सच का भी नहीं पता होता। क्या फिर आकर वो सब क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, मतलब मेरे दुख का जो मेरे मन का जो दुख है उसे तू आकर मिटा देगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया रानी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो यहाँ पर कवित्री क्या करी है कि मैं बचपन को बुला रही थी, तभी क्या हुआ, मेरी जो बिटिया है वो भी बोल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तो यहाँ पर उनकी जो सुभद्रा कुमारी हैं, उनकी बेटी, तभी जब तक वो अपने बचपन के बारे में ही सोच रही थी, तभी उनकी बेटी भी आ गई और माँ कहकर बुला रही थी। और कैसे हालात थे उसके, कुछ मिट्टी हाथ में थी और कुछ हाथ खाकर आई थी और मुझे भी खिलाने के लिए आई थी। पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व सा छलक रहा। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है, तो जब वो ऐसी आ रही थी तो उसे बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व सा छलक रहा। जब उसकी बेटी लेखिका की बेटी आई थी, कवित्री की बेटी, तो क्या लग रहा था, उसकी आंखों में बहुत चमक थी और मुंह पर आह्लाद लालिमा, आह्लाद मतलब उनकी खुशी, हर्ष उनकी झलक रही थी और बहुत ही उनके चेहरे से क्या था, गर्व झलक रहा था। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, मतलब जब उन्होंने पूछा कि यह तुम क्या लाई हो, तो वो क्या बोली, माँ काओ, मतलब तोतले अपने तोतलेपन में वो बोलिए कि माँ तुम भी इसे खाओ। वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, मतलब मैं, कवित्री कह रही है कि उस टाइम मेरा हृदय खुशी से भर गया और मैंने कहा इसे तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, यानी कि मैंने अपना बचपन फिर से पाया, बचपन बेटी बन आया, मेरा बचपन क्या था, वापस मुझे बेटी के रूप में मिल गया था। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया, मंजुल मतलब मनोहर, उसकी जो उसका रूप देखकर मुझ में क्या आ गया, नव जीवन आ गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके स्वात स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। मैं भी इसके साथ क्या करती हूँ, खेलती हूँ, खाती हूँ और तुतलाती हूँ, और मिलकर उसके साथ मैं क्या बन जाती हूँ, मैं भी एक बच्ची बन जाती हूँ। तो उसे अपनी बेटी के रूप में क्या मिल गया था, उससे अपना बचपन वापस मिल गया था, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। क्या भाग गया था मुझे छोड़ वह बचपन फिर से आया। तो यहाँ पर कवित्री बता रही हैं कि जिसे मैं सोच रही थी, जिसके बारे में बरसों की कि फिर से हमारे वो बचपन के दिन वापस आ जाएं, सोचते हैं ना हम ऐसे ही, तो वह बचपन मुझे अपनी बेटी के ज़रिए मुझे फिर से वापस मिल गया था, जो बचपन मुझे छोड़कर चला गया था। ठीक है बच्चों, तो आपको इस कविता पढ़नी है और इसकी 8 लाइनें याद भी करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।